Today we are going to learn how to make a treble crochet. Treble crochet को triple crochet भी कहा जाता है, treble crochet भी कहा जाता है, whatever makes you comfortable. So to make a treble crochet, you will yarn over twice. अब double crochet में हम लोग इस तरह से yarn over करते थे like once, लेकिन treble crochet में you will yarn over twice. So one time and two time. यानी कि आपने 2 दफ़ा अपने जो यार्न है उसको अपने हुक के ऊपर लपेटना है एंड देन you will insert your hook in your first stitch, pass the yarn through it till you get 4 loops on your hook like this, and then technique would be exactly the same जो हमने डबल क्रोशे में सीखी थी कि आप पेयर्स में काम करेंगे, यानी कि 2 का पेयर और ये 2 का पेयर. सो फर्स्ट हम काम शुरू करते हैं. फर्स्ट 2 लूप्स में से हम गुजार रहे हैं इस यार्न को. अब जैसे ही मैंने यार्न को गुजारा आई गॉट 3 लूप्स ऑन माई हुक, लेकिन आई वुड जस्ट कीप फॉलोइंग दिस टेक्निक कि मैंने पेयर्स में काम करना है. नेक्स्ट पेयर मेरे पास ये दोनों हैं, इसमें से गुजारूंगी, ठीक है. एंड देन नेक्स्ट पेयर मेरे पास ये है तो मैं इसमें से गुजारूंगी. एंड देन दिस इज़ माई ट्रेबल क्रोशे. परेशान नहीं होना, हम इसको स्लोली, बहुत स्लोली फिर से सीखेंगे. सो हमने 2 टाइम्स इस यार्न को इस हुक के ऊपर लपेटना है. सो 1 and 2 and then we will insert the hook in our next stitch which looks like a V अगर आप ऊपर से देखें तो. and then yarn over till I get 4 loops on my hook. ये देखें, ये 4 loops है, 1 2 3 4. अब मैंने फर्स्ट 2 लूप्स में से काम करना है. हमेशा पेयर्स में हम काम करेंगे. पहला पेयर ये है. सो yarn over through these 2 loops till I get 3. yarn over through the 2 loops again till I get 2, and then yarn over through the last pair like this till I get a very heighted and elongated stitch which is called a treble crochet or a triple crochet. Let's do it again. 1 2 टाइम इसको लपेटा, स्टिच में डाला, 4 लूप्स आ गए और पेयर्स में काम किया. फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर एंड थर्ड पेयर. सी, इसी तरह से हम इसको करते जाएंगे आगे. 1 2, वर्क ऑन द फर्स्ट पेयर, देन द सेकंड पेयर, देन द थर्ड पेयर. yarn over 1, yarn over twice. Insert your hook, get the 4 loops and then work in pairs. First pair, second pair and third pair. Let's do it again. 1 and 2. So insert your hook and then first pair, second pair and third pair. Keep on doing till you reach the end of your row. And let's do it with me. First pair, second pair and third pair. So yarn over 1, yarn over twice, insert your hook, get 4 loops, work in pairs. First pair, second pair and third pair. 1 2, insert the hook, work in pairs. First pair, second pair and the third pair. And then we will keep on doing this. जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको ग्रिप की समझ आएगी कि मैंने कितना लूज़ करना है, कितना टाइट करना है, कितनी फ्रिक्शन क्रिएट हो रही है. ये सब सिर्फ़ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस से आएगा. अक्सर लोग क्या करते हैं कि वीडियो देखते ही ना कोई प्रोजेक्ट शुरू कर लेते हैं कि हम ये बना लें, और फिर प्रोजेक्ट जो है मेस्ड अप हो जाता है. क्यों? क्योंकि आपने उस स्टिच की प्रैक्टिस ही नहीं की होती. जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका जो प्रोजेक्ट है वो नीट बनेगा और उतनी आपको अपनी ग्रिप की समझ आएगी. नाउ वी आर ऑलमोस्ट देयर. हम लोग लास्ट जो है स्टिच पर आ गए हैं और यहाँ पे हम करेंगे 1 पेयर पे काम, सेकंड पेयर पे काम और थर्ड पेयर पे काम. ठीक है. अब क्योंकि ये ट्रिपल या ट्रेबल क्रोशे है तो हमने जब रो चेंज करनी है देन वी विल चेन 3. सो 1
2 एंड 3। ये 3 बेसिकली मेरा फर्स्ट ट्रेबल क्रोशे के तौर पर काम करेगा, ठीक है। इसलिए जब मैं फ्लिप करूँगी प्रोजेक्ट तो मैं फर्स्ट रो पे काम नहीं करूँगी, मैं सेकंड स्टिच पे काम करूँगी। ये देखें, अब ये इसकी हाइट को मैंने मेंटेन करने के लिए चेन 3 की। अगर मैं यहाँ नहीं करती तो इसकी हाइट ही मेंटेन ना होती। देखें इसकी हाइट कितनी ज़्यादा है, कितना लंबा स्टिच चाहिए, इस वजह से। सो ट्वाइस आप यार्न ओवर करोगे और फर्स्ट स्टिच छोड़ दोगे, क्योंकि ये जो चेन था यही फर्स्ट ट्रेबल क्रोशे के तौर पे काम करेगा। हम सेकंड पे काम करेंगे। सेकंड पे इंसर्ट किया एंड देन फर्स्ट पेयर पे गुजारा, सेकंड पेयर से यार्न को गुजारा और थर्ड पेयर से गुजारा। अब अगर आप देखोगे अब आपको समझ आएगी कि ये फर्स्ट स्टिच था आपका और अब ये सेकंड है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। और इसी तरीके से आपने काम करते जाना है और इसी तरीके से ही जब आप एंड पर पहुंचोगे इस रो की तो आप चेन 3 करोगे और अपने प्रोजेक्ट को फ्लिप कर दोगे एंड देन यू विल कीप ऑन वर्किंग लाइक दिस। ट्रेबल क्रोशे नॉर्मली कहाँ यूज़ होता है ये भी मैं आपको बता दूँ। ट्रेबल क्रोशे आप यूजली यूज़ करते हो फ्लावर्स में, ग्रैनी स्क्वेयर्स में, हार्ट्स में, इस तरह की चीज़ें में। जहाँ पे भी आपने किसी चीज़ की हाइट को इंक्रीज़ करना होता है वहाँ पे आप ट्रेबल क्रोशे यूज़ करते हो। एंड इट डिफर्स फ्रॉम पैटर्न्स टू पैटर्न्स, क्योंकि हर चीज़ का अपना डिफरेंट पैटर्न होता है। यहाँ पे हम सिंपली सीख रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको सिंपल एक रो की फॉर्म में इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो कीप प्रैक्टिसिंग, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगा। मेरे बाकी लेसन्स भी चेक करें, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। क्रोशे इज़ एन आर्ट। इस आर्ट को सीखने के लिए पहले आपको इसकी बेस समझनी पड़ेगी और मैं आपको यहाँ पे बेस सिखा रही हूँ। सो कीप लर्निंग, स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट लेसन। बाय।